हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम क्या करते हैं बच्चों कि पार्ट 2 देखते हैं। जनरल साइंस है ना बच्चा, इसका पार्ट 2 वीडियो देखते हैं। ऑलरेडी पार्ट हम 1 बना चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखें देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है बच्चा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 लेकर के आ रहे हैं और बहुत 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 इंपॉर्टेंट से पिछला पार्ट 1 वीडियो का आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आप लोगों ने देखा। इसी तरह से जब भी आपका कोई एग्जाम आता है ना तो वीडियो को देख लीजिए बच्चा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शायद एग्जाम में आ जाए, है ना। इस व्यू से आप देखिए। और जो बच्चा अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट का टाइमिंग है बच्चा 8 बजे। जो बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे क्या करिएगा, आ जाइए, वहीं पे टेस्ट होता है। अच्छा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि महीना में एक बार प्राइस टेस्ट होता है और जो बच्चे अच्छा करते हैं उनको मंथन क्लास की ओर से प्राइज मिलता है। ओके, तो किस प्रकार से बच्चा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए। आपको क्या करना है बच्चा, जो बच्चों को लगता है कि लिख करके पॉसिबल तो वो लिख लीजिए, राइट करके याद करिए। और जिनको लगता है कि लिखना थोड़ा मुश्किल है तो उनको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को 2 बार देखिए। और बच्चा स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको कुछ लाइफ में करना है बच्चों तो कोई भी काम को ईमानदारी से करिए। ईमानदारी से नहीं करेंगे तो फिर निश्चित है असफलता ही हासिल होगा आपके हाथ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बच्चा, ठीक है ना, कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो ये जीवाश्मों की क्या है बच्चा, उम्र यानी जीवाश्मों की आयु के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डेटिंग का। ओके ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो ये लीवर है बच्चा। कौन? यकृत है जो कि प्रभावित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे देखते हैं कि शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है, यानी ब्लड बैंक का काम कौन करता है? तो स्प्लीन करता है बच्चे। इसको तिल्ली भी बोलते हैं, प्लीहा भी बोलते हैं, ये स्प्लीन करता है। ठीक है ना। चलो, आरबीसी की मृत्यु इसी में भी होती है बच्चा, ब्लड बैंक इसी में होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाता है बच्चा? क्वांटासोम। क्या कहलाता है बच्चा? क्वांटोसोम बोल सकते हैं, क्वांटोसोम कहलाता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? यानी बोल रहा है बच्चा यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल, यानी WBC का मुख्य काम क्या है बच्चा? तो शरीर को बीमारियों से बचाना, यानी रक्षा करना, प्रोटेक्शन का काम करता है बच्चा WBC, यानी व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 प्रकोष्ठ होते हैं। कितना बच्चा? 2 चैम्बर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने के का कार्य कौन सा अंग करता है? ये बताना कि कौन सा अंग कार्य करता है। तो किडनी करता है, वृक्क है जो बच्चा रक्त को छानने का काम करता है, फिल्टरेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर बच्चा। क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसका 40 वर्ष हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा, डायनमो का क्या कार्य है? डायनमो का कार्य आपको बताना। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को ना विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनमो। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे देखते हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको वीडियो को मिस नहीं करना है बच्चा। क्या बच्चा? पिच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है। क्या? रेडियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या होता है? तो उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक असंख्यक रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ये रंग बदलता है। समझ गए ना क्यों रंग बदलता है? इसको पढ़ लीजिएगा अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है बच्चा। क्या? सेल्यूलोज। आपको हम बता दें कि सेल्यूलोज, जो भी चीज़ पेड़ पौधा से बनता है ना बच्चा, उस सब चीज़ में सेल्यूलोज की मात्रा होता है। यहाँ तक कि बच्चा आपका जो कपड़ा है ना, कपड़ा भी धागा से ही बनता है, तो इसमें सेल्यूलोज की मात्रा है। ठीक। और जो नोट बनता है बच्चा, नोट भी उसी से बनता है ना, पेड़ पौधा से, बाँस से बनता है, तो उसमें भी बच्चा क्या है? सेल्यूलोज है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होती है? ये आपको बताना। तो क्योंकि यहाँ के जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, इसलिए बच्चों वहाँ पे क्या होता है? वलय नहीं होता। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वलय मतलब समझ रहे ना, पेड़ को काटेंगे तो ऐसे मिलेगा। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है बच्चों जीरेंटोलॉजी। कौन? जीरेंटोलॉजी। मतलब बच्चा कि वृद्धावस्था के इसलिए अध्ययन किया जाता है ना कि जो बूढ़ावस्था में कौन कौन सी बीमारी होती है ना उसका अध्ययन करने के लिए ही ये अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा कि डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो ये कैल्शियम का अयस्क है। किसका बच्चा? कैल्शियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है बच्चा। किसमें? विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ऑडियोमीटर बोलते हैं। क्या बच्चा? ऑडियोमीटर बोलते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो ये जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चा? जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि दूध का खट्टा होना, वही सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि श्वेत प्रकाश के वर्णक में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाले कौन सा रंग है? तो बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होती है। आपको पता नहीं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है या प्रिज्म से जो रंगें विचलित होती है वो 7 रंग में विभक्त होती है बच्चा। 7 का नाम है बेजानिया, पिनाला, बेजानिया। तो पहला बैगनी होता है बच्चा, सबसे ज्यादा विचलन यही होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि रेफ्रिजरेटर में प्रतिशक यानी प्रतिशक क्या करता है? तो ये फ्रियोन का काम करता है बच्चा। किसका? प्रतिशक, फ्रियोन। प्रतिशक क्या होता है? तो ये फ्रियोन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो ये लैक्टोबैसिलस होता है बच्चा। कौन? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो ये वृक्क जब सही ढंग से कार्य न करता है ना बच्चा, जब दोनों वृक्क फेल हो जाते हैं किडनी, तो डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा उसको सही किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है ब्लड का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम है बच्चा, प्रमस्तिष्क है। ठीक है ना, कौन है? प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि राइफल चलाने पर लगने वाले झटका किसके संरक्षण का उदाहरण होता है? तो ये रेखीय संवेग के संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का होता है बच्चा। जब आप गन को चलाएंगे तो पीछे की ओर से धक्का लगता है तो रेखीय संवेग के संरक्षण के कारण होता है। अच्छा, एरोप्लेन जहाज जो उड़ता है किसके कारण बच्चा? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के नियम पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाली वैज्ञानिक कौन थे? तो ये हरगोविंद खुराना था। कौन बच्चा? हरगोविंद खुराना। जीन एक जेनेटिक्स चीज है बच्चा जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो वहां सभी गैसों का वर्ग मध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। पलायन वेग का मतलब होता है बच्चा कि जिस रफ्तार से किसी वस्तु को आप उस भूमि पर से बाहर फेंकेंगे ना और वो उस भूमि को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा ना बच्चा, उसको ही पलायन वेग बोलते हैं। जैसे कि अर्थ है, अर्थ में कितना स्पीड से किसी वस्तु को फेंकेंगे कि वायुमंडल के बाहर निकल जाएगा, तो इसको पलायन वेग बोलते हैं। पलायन का मतलब गायब होना, गायब कर देना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि किस एक कोशिकीय यानी किसी एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? वो बताना किस एक कोशिकीय शैवाल का। तो है बच्चों क्लोरेला। क्या बच्चा? क्लोरेला है, ये एक शैवाल है बच्चा। ठीक है ना, इसका उपयोग किया जाता है अंतरिक्ष में खाद्य पदार्थ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि द्रव की चौथी अवस्था कौन सी है? तो द्रव नहीं बच्चा, यहाँ पे पदार्थ होना चाहिए कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? तो देखिए बच्चा, टोटल पदार्थ बेसिकली आप पढ़े होंगे 3, ठोस, द्रव और गैस, ये 3 पढ़े होंगे। ठीक है बच्चा, 3 से अलावा ज़्यादा नहीं, लेकिन 2 और भी होते हैं बच्चा, मैं बताता हूँ। जो होते चौथा प्लाज्मा और 5वां होता है जो बच्चा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, या 5वां को ही आप बोल सकते हैं। तो देखिए चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। 5वां है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये प्लाज्मा चौथी अवस्था है पदार्थ का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि प्रतिवर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो ये तप्त तार अमीटर के द्वारा किया जाता है। देखिए प्रतिवर्ती धारा का किसके द्वारा बच्चा? अमीटर के द्वारा किया जाता है, मेजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि प्रकाश तरंगे के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवन से। किससे बच्चा? ध्रुवन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। क्या बच्चा? वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं
कि मानव रक्त का पीएच मान होता है तो ये 7.4 होता है और ये क्षारीय होता है बच्चा, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि जब पीएच स्केल होता है तो जो 7 होता है और 7 से अधिक होता है उसको क्षारीय बोलते हैं, 7 से कम वाला को उसको अम्लीय बोलते हैं और 7 वाला को न्यूट्रल बोलते हैं यानी उदासीन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है। तो ये कार्बन है, कार्बन का एक अपरूप है बच्चा हीरा, ठीक है ना। आपको पता है हीरा और ग्रेफाइट 2 अपरूप है कार्बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि ग्रह गति के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो केपलर ने बताया था बच्चा कि ग्रह है जो किसके सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो ये बताया था केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है किस पे। तो नाभिकीय संलयन पे बम आधारित है बच्चा, नाभिकीय संलयन पे यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित है बम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि प्रोटॉन की खोज किसने की। तो ये रदरफोर्ड ने किया था बच्चा, किसने, प्रोटॉन का, ठीक है ना। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने। पिछला वीडियो में हम आपको बताया था बच्चा न्यूट्रॉन का बताया था, आपको याद है ना, चैडविक ने, जेम्स चैडविक ना, न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो आपको इस कमेंट बॉक्स में आपको एक चीज़ बताना, हम पूछेंगे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको बच्चा कि कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर 3 अवस्था में पाया जाता है। तो पानी है जो कि लिक्विड में पाया जाता है बच्चा, सॉलिड में पाया जाता है बच्चा और गैस में भी पाया जाता है लिक्विड। ये 3 अवस्था में ये पानी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। तो हीरो का भार का एक मात्रक है बच्चा, ठीक है, यूनिट है डायमंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप चढ़ाया था। तो जस्ता का चढ़ाया था, जिंक का चढ़ाया था बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये बच्चा। क्या पर्व मनाया जाता है बच्चा, विज्ञान दिवस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि 7 फरवरी 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन था। तो इस डॉक्टर सीवी रमन का जन्मदिन था, ठीक है ना बच्चा। डॉक्टर सीवी रमन एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बच्चा कि आयोडीन मुक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो ये गलकंड यानी ग्वाइटर रोग के लिए किया जाता है, आयोडीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं बच्चा कि विद्युत मोटर का तात्पर्य क्या है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बनाने के लिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, विद्युत मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो क्वांटोसोम कहलाती है, ऊपर देख लिए क्वांटोसोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। तो ये 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। क्या बच्चा, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर, सॉरी घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है ना, ऑप्शन समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर निर्धारित के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या बच्चों, पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है, पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा कि जो लेड है ना, लेड यानी रेड लेड यानी लाल जो शीशा होता है उसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो Pb304 Pb304 होता है बच्चा, Pb3, सॉरी बच्चा यहाँ पे ऐसे नहीं है, Pb3 है, ठीक है ना, और O4 यहाँ पे बच्चा Pb3O4, इसको ऐसे मत पढ़, 304 नहीं, PbO3, ये है बच्चा लेड यानी शीशा का आणविक सूत्र। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा बच्चा। तो चलिए एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं बच्चा, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो आपको पता है बच्चा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का आपको बताना है कि खोज किसने किया था। किसका बच्चा, इलेक्ट्रॉन का खोज आपको बताना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का बताना है। देखते हैं कौन कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में फटाफट बताते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेल देन टेक केयर, बाय बाय।